रूस का यूक्रेनी सैन्य काफिले पर ताबड़तोड़ अटैक। अवदीविका में ग्राडो एनएम से रूसी सेना ने दागी मिसाइलें। रूसी मिसाइल हमले में यूक्रेन का सैन्य काफिला तबाह हुआ है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उस हमले की। अवदीविका में यह हमला किया गया है। तो एक तरफ रूस के हमलों में तेजी नजर आने लगी है, वहीं अमेरिका के साथ अब रूस के निशाने पर नेटो भी है। यानी युद्ध के बीच रूस की अमेरिका और नेटो को खुली चेतावनी, नेटो प्रॉक्सी वॉर बंद करे नहीं तो न्यूक्लियर वॉर, ये कहना है रूस का। रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी दिमित्री मेदवेदेव का ये ऐलान है। सीधे सीधे नेटो देशों को चैलेंज करते हुए रूस नजर आ रहा है। इससे पहले भी खुली चेतावनी नेटो देशों को विक्ट्री डे परेड के दौरान पुतिन ने दी थी और एक बार फिर से इसे दोहराया गया है। तो रूस ने सीधी चेतावनी दे दी है कि अब यूक्रेन की मदद करना बंद करे। डेप्यूटी चेयरमैन सिक्योरिटी के दिमित्री मेदवेदेव ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताते हैं। ये रूस के पूर्व प्रधानमंत्री और सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन हैं दिमित्री मेदवेदेव। उन्होंने क्या कुछ कहा हम आपको बताते हैं। रूस और नाटो के बीच न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, यह संभावना जताई है दिमित्री मेदवेदेव ने। यह कहा है कि नाटो देश यूक्रेन को युद्ध के लिए उकसा रहे हैं और इसीलिए यह युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है और विनाशक भी हो सकता है। नाटो देश यूक्रेन को हथियारों से मदद कर रहे हैं, दिमित्री मेदवेदेव ने यह कहा है, और यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं नाटो देश। इसकी वजह से भी ये युद्ध और ज्यादा विध्वंसक होता जा रहा है। रूस से जंग के लिए लड़ाके भेज रहे हैं नाटो के देश, ये कहा है दिमित्री मेदवेदेव ने। रूस के बॉर्डर के पास नाटो की वॉर एक्सरसाइज चल रही है और ये प्रॉक्सी वॉर जो है वो पूरी तरह से परमाणु युद्ध में भी बदल सकता है। ये कुछ कहा है दिमित्री मेदवेदेव ने। आगे डिस्कशन के लिए, चर्चा के लिए चलते हैं अपर स्टूडियो में अंकिता के पास। देखिए लगातार किस तरीके से रशिया इस बात की धमकी अमेरिका और नाटो कंट्रीज को दे रहा है कि बार बार यूक्रेन को ना उकसाया जाए, नहीं तो खतरा परमाणु हमले का भी होगा। और रशिया की ओर से परमाणु अटैक की जो धमकी दी जा रही है, इसको कम से कम हल्के में तो नहीं लिया जा सकता। इसी पर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में तमाम गेस्ट मौजूद हैं। मेजर जनरल संजन सोई सर मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। एयर वाइस मार्शल है ओपी तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा प्रोफेसर विकास नारायण उपाध्याय जी भी मौजूद हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इसके अलावा मेजर मोहम्मद अली शाह जी भी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। सर, जिस तरीके से रशिया परमाणु अटैक की बार बार धमकी दे रहा है और कह रहा है कि फ्यूलिंग मत करिए, कम से कम अब तो जो न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी जा रही है रशिया की ओर से, इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। अब ये स्थिति दूसरी बदल गई है। आज वार का 69वां दिन है, 79वां दिन है। 79वां दिन में आज अब स्थिति बदल गई है और ये जो रूस का बार बार जो धमकी देना है अमेरिका को भी और नाटो के देशों को, कि लगता है कि अब ये महायुद्ध में, जैसा कि विश्व युद्ध में अब ये परिवर्तित न हो जाए, ऐसी स्थिति बन रही है। आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि विश्व युद्ध होने की धमकी दी जा रही है और ये परमाणु युद्ध में बदल सकता है। और परमाणु युद्ध में बदलने के बाद हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि अब क्या विश्व की स्थिति होगी और क्या स्थिति। सर, अक्सर न्यूक्लियर वॉर को लेकर दो तरह के ओपिनियन हमेशा हम देखते रहे हैं। एक तरफ ये कहा गया कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो डेटरेंस के ही वेपन्स हैं और उनका इस्तेमाल दिखता नहीं है नियर फ्यूचर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।